चलो इधर ध्यान दो। यदि सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एच हो और सिंगल बॉन्ड सी हो, देखो ध्यान से, ठीक है। सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, एकदम सिंपलेस्ट ही है, ज्यादा हार्ड है नहीं। अच्छे से सोचो और इसे एक बार करके देखो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। करो करो, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ओ एच सिंगल बॉन्ड सी, एकदम अपना आराम से कर लो, मैं फिर यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है बेटा। करो एक बार। ठीक है, यहाँ समझो बेटा, देखो हम इसकी काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ा हो। 1 2 3 4, 2 पर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या हुआ, टू ऑल हुआ। टू ऑल आप जानते हो, ओ एच के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑल लगाते हैं। ओ एच हो तो ऑल लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप यदि ओ एच हो तो ऑल लगाते हैं। और ऑल कितने नंबर पर बेटा, 2 पर, तो टू ऑल। और टोटल कार्बन परमाणु कितने हैं, तो 4 है, 4 के लिए ब्यूट आ जाएगा। बोलो जवाब दो, ठीक है, समझ आया। ये हुआ आपका फाइनल आईपीसी नंबर। दूसरा, फिर दूसरा मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, देखो यदि सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, मैं आज आपको जैसे मैंने बताया था वहां से लेके चल रहा हूँ पूरा बेस, फिर मैं मतलब नया एग्जांपल बताऊंगा। अभी आप इसे कोशिश करो बनाने की, ठीक है बेटा। पढ़ना आपको है, करना आपको है, पढ़ाने का काम हमारा है, हम समझाएंगे, समझना आपको है, ठीक है बेटा। कोशिश करो समझने की। ठीक है, शाबाश, कई बच्चे आंसर सही बता रहे हैं बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। कई स्टूडेंट का आंसर ठीक है, कई निकाल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आंसर ठीक है। हाँ बेटा दिखाओ, थोड़ा किधर वाला है, इधर वाला है, गलत है बेटा। हाँ इधर ध्यान दो, ये सही है बेटा। इधर समझो, सी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कितना डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। आप ये देखो कि किधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, किधर से पहले पड़ रहा है। यार बच्चों का खेल है, एकदम खेल है ये। आप इधर समझो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, आवाज मत करो, मैं जो बता रहा हूँ आप अच्छे समझो। क्या ये खेल है, बिल्कुल आईपीसी नेम एकदम खेल है। अगर आप इसके साथ खेल लिए तो समझ लो आपको आईपीसी नेम आ गया। यार काउंटिंग तो सबसे आ जाती है, 1 2 3 4 5 10 तो आता ही है ना। आप सुनो, क्या किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन परमाणु हुए, 6 हुए। 6 पर आपको पता है क्या आ जाता है बेटा, हेक्स आ जाता है। 6 पर हेक्स आ जाता है, हमने हेक्स लिख दिया। और 2 पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, जवाब दो। और बेटा 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 4 के लिए क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा, तो 4 आयन, 4 आयन, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 4 आयन। तो ये हुआ 2 इन 4 आयन, आयन यहाँ पर आयन ई बनाया करो बेटा, छोटी ई, 4 आयन, आयन हेक्स, ओके। ये हुआ आपका आईपीसी में। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है बेटा। एक और बात समझो, अगर हेक्स आप पीछे आगे लिख दो और ये टोटल पीछे लिख दो तब भी एकदम सही है, गलत नहीं होगा, समझ रहे हो बात को। लेकिन लिखोगे सीक्वेंस से। सीक्वेंस से कैसे, जिसका नामकरण वरीयता के हिसाब से पहले आ रहा है उसी का नामकरण पहले करोगे। डबल बॉन्ड का पहले तो पहले लिखोगे, मतलब हेक्स लिखने के बाद 2 इन और 4 आयन लिखोगे, सही है। आगे
आवाज नहीं करोगे बिटिया, शांत हो जाओ। जवाब दो। यहाँ पर आईपीसी ने मैंने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट करो और कोशिश करो बनाने की, फिर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। आवाज कोई नहीं करेगा। आईपीसी नेम, इसका हमें आईपीसी नेम बनाना है। एक बात समझना ध्यान से, डबल बॉन्ड किधर से पहले, इधर से पहले है। जब डबल बॉन्ड इधर से पहले बेटा काउंटिंग भी इधर से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ढूंढनी है मेन चेन। क्या ढूंढनी है? मेन चेन ढूंढनी है, क्योंकि इसमें साइड चेन भी है। अब जवाब दो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 है, सीधे भी 7 है। तो सर हम क्यों ना सीधी सीधी मेन चेन ले लें? बोलो सही है। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन परमाणु हुए। 7 कार्बन परमाणु पर हम लिख सकते हैं बेटा हैट, क्या लिख देंगे? हैट लिख देंगे। 7 कार्बन परमाणु तो 7 कार्बन परमाणु पर हैट लिख दिया। 2 पर डबल बॉन्ड है तो दो के लिए डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? 2 इन लिखेंगे, 2 इन लिखेंगे। 5 पर 1 2 3, कितने कार्बन परमाणु? 3 कार्बन परमाणु। ये देखो 5 से ही तो जुड़े हैं ना बेटा। अब यहाँ पर 1 2 3 हमने साइड चेन को मेन चेन तो सीधी लिया, इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या हो गया? साइड चेन हो गया, पूरी साइड चेन है। बस यहाँ पर समझना है आपको, टोटल साइड चेन है। कार्बन परमाणु कितने? 3 है, लेकिन मैंने आपको बताया था यदि बेटा CH3 हो तो मिथाइल लगाओगे, और अगर C2H5 हो तो क्या लगाओगे? मिथाइल लगाओगे। क्या लगाओगे? मिथाइल लगाओगे। अगर बेटा जी C3H7 हो तो आप प्रोपाइल लगाओगे। बताया क्या? CH3 हो तो मिथाइल, C2H5 हो तो एथाइल लगाओगे, C3H7 हो तो प्रोपाइल लगाओगे। यहाँ पर कार्बन परमाणु 1 2 3 यानी कि C3 आ गया। C3 अगर हम इसका बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो H7 आ जाएगा, यानी कि C3H7 आ जाएगा। जब C3H7 है तो है कितने नंबर पर बेटा? 5 पर, और इस पर हम क्या लगाएंगे? प्रोपाइल। समझ में आया? ये हुआ आपका आईपीसी नेम। ओके, नोट करो। हटा दे। बेटा आप बहुत शॉर्टली और एकदम सिंपल सा आईपीसी नेम दूंगा, आप बनाने की कोशिश करोगे। CH3 COCH3। देखो आपके सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल है, कोशिश करो आप बनाने की। नहीं होगा मैं कराऊंगा, मैं यहाँ पर बनवाऊंगा, ठीक है। पहले आप निकालो इसे, आप करो। एग्जाम्पल है CH3 COCH3। एक्चुअल यानी वास्तव में इसका नाम क्या है? एसीटोन है। वास्तव में क्या है? एसीटोन है, ठीक है। अब इसका बनाना है हमें आईपीसी नेम। आईयूपीसी नेम, इसका फॉर्मूला नाम करेक्ट रखना है इसका। हाँ, तो इसका फॉर्मूला भी तो नाम लगा नहीं कुछ नहीं, आप हाँ संरचना सूत्र बनाओ ना, कैसे भी करो, कुछ भी करो, आप बना के देखो। नहीं होगा तो हम तो कराएंगे बेटा, कोशिश करो। हुआ क्या? बेटा जब तक घर पर मेहनत नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। बात को, पढ़ाई को हंसी मत टालो, पढ़ाई बड़े ध्यान से करो, लगन से करो, मेहनत से करो।
देखो ध्यान से समझो, हमें इसका आईपीसी नेम बनाना है। आईपीसी नेम के लिए हम करेंगे क्या बेटा, यहाँ पर समझो एक CS3 है और इस डायरेक्ट सी से जुड़ा हुआ है। बात ध्यान से सुन लो, आप सब बात मत करो बेटा, यहाँ समझो। CS3 सी से जुड़ा है और ये इस सी से ये CS3 जुड़ा है, इसका मतलब है ये बेटा एकदम शांत हो जा, यहाँ पर समझो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, ठीक है। CS3 O लगा हुआ है तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड O। समझ में आया? ये हुआ इसका संरचना सूत्र। संरचना सूत्र मैंने आपको बताया था, अगर आप इसका संरचना सूत्र ऐसे बना रहे हो तब भी ठीक है। अगर बेटा जी यहाँ पर इसका संरचना सूत्र ऐसे बनाओगे CS3 और CS3 C डबल बॉन्ड O, तब भी इसका संरचना सूत्र राइट है। समझ में आया? ये भी राइट हुआ, ये भी राइट हुआ, दोनों संरचना सूत्र एकदम करेक्ट राइट है। अब बात समझना ध्यान से, हमें इसका आईपीसी नेम बनाना है बेटा, उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ रहा हो। और फंक्शनल ग्रुप है क्या आपका ये CO क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। जब आप समझ आया, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। अगर बेटा CO होता है, मैं इधर बता दूं आपको, CO होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? CO के लिए लगाते हैं बेटा जी नो ऑन, क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। CO के लिए सफिक्स क्या होता है? ऑन होता है। सफिक्स CO के लिए ऑन होता है, आप ऑन लगाओगे। कारण प्रमाण देखो 1 2 3 कितने? 3 है। इधर से गिरो तब भी 3 है, इधर से गिरो तब भी 3 है ना। इधर से गिरोगे 1 2 तब भी कितने पर आ रहा है? 2 पर। इधर से गिरोगे 1 2 तब भी 2 पर, तो 2 पर है। 2 का मतलब है क्या लगाओगे? 2 ऑन, क्या लगाओगे बेटा? 2 ऑन, और टोटल कार्बन परमाणु 3 पर हो जाएगा प्रॉप। तो ये हुआ आपका आईपीसी नेम। जवाब दो, बोलो समझ आया? एकदम सिंपल था, बस समझना आपको है, समझाना मुझे है। ध्यान से समझो, सही है? सर जी ऐसे बना तो गलत है जाएगा। हाँ ऐसे भी सही है, ये गलत है।